हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड क्यूरी। तो आज की वीडियो में हम लोग गिट और गिटहब सीखेंगे। ठीक है, गिट क्या है? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये एक टूल टाइप काम करता है हमारे सिस्टम में, और ये हमारे कोड को ट्रैक करता है, मतलब कोड में चेंजेस को ट्रैक करता है। ठीक है, ये जो सा गिट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या करता है? ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और ये हमारे कोड में चेंजेस को ट्रैक करता है। ठीक है, और फिर गिटहब क्या है? गिटहब एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग अपने कोड को ऐड करते रहते हैं। ठीक है, और कोड को मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, गिट को डाउनलोड कर लेते हैं और गिटहब में अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, गिट को डाउनलोड करने के लिए आपने आना है इधर, गिट में आ जाना है। ठीक है, मैं आपने नॉर्मली आ जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आपने आके सर्च कर लेना है गिट, GIT गिट सर्च कर लेंगे, पहले लिंक आ जाएगा, इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, आपको इधर डाउनलोड फॉर विंडोज़ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप और सिस्टम्स वगैरह के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैक वगैरह के लिए, ये सारे के सारे हर सिस्टम के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही डाउनलोड फॉर विंडोज़ में मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा 64 बिट मुझे डाउनलोडिंग के लिए कह देगा, डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ 64 बिट के लिए। ठीक है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेम्प्रेरी ईमेल के ऊपर आया हूँ, टेम्प ईमेल। ठीक है, इधर से मैंने एक ईमेल कॉपी कर लिया, इधर ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अकाउंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लोड होगा। कंटिन्यू। पासवर्ड आपने ऐड कर लेना है, पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपने कोई भी यूज़र नेम ऐड कर लेना है। मैं कह देता हूँ सलमान और 121। ठीक है, मुझे इसके रिलेटेड कोई ईमेल नहीं चाहिए, मैं एन कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है कि यार बॉट तो नहीं हूँ कहीं पे। ठीक है, अब ये मुझे साइन दे रहा है कि ये जो सर डॉग बना हुआ है इसे उस साइड पे घुमाना है। ठीक है, सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहा है, वेरीफाई कर लेंगे, डन हो गया। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे नीचे। ठीक है, अब हमें इसने एक कोड सेंड किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोड मिल गया होगा, नीचे आ जाते हैं। देखें, मुझे इधर गिटहब का कोड मिल गया तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आपने अपने जीमेल से कॉपी कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे कोड मिल रहा है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, इधर आ गया, मैं पेस्ट कर दिया। सिर्फ मैं हूँ अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, मैं स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को कोई इतना फ़ायदा नहीं है। खैर, मैं कहता हूँ कम्युनिटी, आप चाहें तो किसी ना किसी पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ्री वर्जन के साथ जाना चाहूँगा। हमारा अकाउंट तकरीबन बन गया, ये एक छोटी सी एनिमेशन है, तो हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है, तो हम लोग अपने अपने मेन अकाउंट पे आ गए हैं। ठीक है, अब आपने इस डैशबोर्ड को देख के ये नहीं कहना कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, ये टॉप मैं इसी तरह से नीचे कर देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, व्यूअर प्रोफाइल, मैं इस पर क्लिक कर लिया। ठीक है, ये ओपन हो गई। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे। अब आप जब ओपन करोगे तो आपको इस तरह नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप जब ओपन करोगे तो आपको कैसे मिलेगी, मैं इधर आ जाता हूँ प्रोफाइल पे। तो जब आप ओपन करोगे तो आपको अपनी प्रोफाइल इस तरह मिलेगी। ठीक है, एम्प्टी मिलेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इधर आ गया, मैं इधर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्रिएट रेपो, सॉरी, क्रिएट रेपो पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे कहेगा रेपो तुम अपनी बना सकते हो, मैं इधर लिख लूँगा डेमो मैंने बनानी है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं कहता हूँ डेमो 1। ठीक है, अब इसके बाद मैं कह दूँगा, अभी जो डिस्क्रिप्शन है इसके आगे ऑप्शनल भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे ऑथर नेम क्या है,
इसके अलावा आप इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इस तरह मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट। ये पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे फेसबुक है, ठीक है। अब फेसबुक में पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक अकाउंट मतलब ये है कि आपके डेटा वगैरह सारे हर कोई देख सकता है, जैसे कि आपकी फ्रेंड्स हो गए, आपकी इमेजेस हो गई जो से आपने फेसबुक पे अपलोड की हुई हैं, जो से आपके फ्रेंड नहीं भी हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट में क्या होता है, जैसे आप फेसबुक पे अपना डेटा प्राइवेट कर लेते हो, ठीक है। सेम वही चीज़ है, ठीक है, समझो। अगर हम लोग ये प्राइवेट कर लेंगे तो ये पूरी की पूरी रेपो किसी को भी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ उससे नज़र आ सकेगी अगर वो बंदा आपके साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ठीक है। एडमी फाइल, ये एक फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट के रिलेटेड डेटा, प्रोजेक्ट की डिटेल ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट का ऑथर नेम है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किस के चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्रिएट रेपो पे रिपोजिटरी पे क्लिक कर लूँगा, हमारी रिपोजिटरी एक बन गई है और हमारे इनिशियल कमेंट बता रहा है, ठीक है। इनिशियल कमेंट मतलब फर्स्ट कमेंट जो सा होता है, ठीक है। अब आपने ये भी देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे बता रहा है हमारा इनिशियल कमेंट, ठीक है। ब्रांच एक बता रहे हैं कि ब्रांच है हमारे पास। मैं ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा, ब्रांचेस गिटहब में किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे सारे कमेंट्स बता रहे हैं। कमेंट्स मतलब ये है कि हम लोगों ने अगर कोई फाइल में चेंज किया है तो हमें वो तो बताना पड़ेगा कि यार हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं, ठीक है। देखिए इनिशियल कमेंट हमें बता रहे हैं कि हमने किया हुआ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, वो बता दिया गिट क्या है, ठीक है। गिटहब भी बता दिया है। मैंने आपको गिट को इंस्टॉल करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं। अब हम लोग गिट को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने यस कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं कह दूंगा ऐड आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। नेक्स्ट 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 कर लेना, आपका खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं इधर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। गिटहब के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया हमारा गेट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो से आपके लिए एक वो बनाया हुआ है, एक सीक्वेंस टाइप बनाया हुआ है, मैं उसके मुताबिक चलूँगा, ठीक है। क्रिएट अ फोल्डर, हमने गेट की रेपो भी बना लिया। मैंने आपको बता दिया कि रीडमी फाइल किस चीज़ के लिए होती है, ठीक है। गेट की कमांड, अब सबसे पहले आपने ऐड कर लेना है अपना, हम लोग होम में यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने गेट बैश को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल, ठीक है। और आपने अपने जो था रिपोजिटरी में जो था नेम ऐड किया था आपने, ठीक है, वो ऐड कर लेना है, ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया। अब ईमेल ऐड करने के लिए आपने सेम लिखना है, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल, ठीक है, यूज़र डॉट ईमेल, और आपने ईमेल ऐड कर लेना है। अब हमने ये दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब मैं कह दूंगा गेट, अब मैंने आपको दोनों चीज़ें ऐड करके बता दी हैं। अब देखें गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, गेट, तो आप अभी अगर लास्ट ये देखें मैंने कमांड लिखी थी, ठीक है। इसमें और चीज़ें भी हमारे पास आ गई हैं, लेकिन आपके पास ये दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। गेट सॉरी यूज़र डॉट नेम सलमान इलियास, और यूज़र डॉट ईमेल हमारा आपके पास अपना ईमेल आ जाएगा, ठीक है। मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कमांड इस सारे डेटा को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, मतलब सारा का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ तरीके से भी आप अपना यूज़र नेम और ईमेल वगैरह देख सकती हैं। आपने इधर आ जाना है, ठीक है। आपने कह देना गेट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट ईमेल, तो आपके पास ईमेल आ जाएगा। मैं कह दूंगा यूज़र डॉट नेम, तो आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ आई होगी। इसके बाद हमने ऐड करना है, अभी हमने अभी हम लोग आ जाएंगे अपने फ़ोल्डर में, ठीक है।
फोल्डर में आ जाएंगे और इसे ओपन विथ कोड कर लेंगे, ठीक है। मैं गेट बैश को ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इधर टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के लिए मैं ज़रा इसे, आपको टॉप पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल आएगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर लेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गेट गेट क्लोन, और आपने आ जाना है अपनी गिटहब की जो थी रिपोजिटरी आपने बनाई है उसमें, देखिए, ठीक है। अब आपको कोड नज़र आ रहा है, आपने कुछ नहीं करना, कोड पे आ जाना है और ये जो सा यूआरएल है आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। हमने कॉपी कर लिया, इधर आके इधर पेस्ट कर दिया। तो ये थोड़ा टाइम लेगा और हमारी जो है डेमो 1 नाम का जो है फोल्डर बन गया, ठीक है। तो हम लोगों ने गिट को यहाँ पे क्लोन कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग कर लेते हैं इसका स्टेटस देखने के लिए कि यार हमारी इधर फाइल में का स्टेटस क्या है, मतलब फोल्डर का स्टेटस क्या है। अब गेट स्टेटस के साथ क्या होता है, गेट स्टेटस के साथ ये होता है कि हमें फाइल में पता चलता है कि हमारे फोल्डर में स्टेटस क्या है, चेंजेस क्या आई हैं, ठीक है। अब मैं इधर ऐड कर लेता हूँ एक फाइल, ठीक है। तो ये मैंने देखें जैसे फोल्डर क्रिएट किया, फाइल जैसे मैंने फाइल क्रिएट की है, देखें यहाँ पे हमें फाइल के आगे एक यू बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये लिखा हुआ अनट्रैक्ड फाइल, ठीक है। अगर मैं गेट स्टेटस दोबारा करूँगा तो देखिए मुझे बता देगा, सॉरी मैं CD कर लूँगा और नेक्स्ट, मैं डेमो में आ गया हूँ, वो तो डेमो में नहीं था, मैं कह दूँगा गेट स्टेटस, ठीक है। तो मुझे बता देगा कि यहाँ पे एक अनट्रैक्ड फाइल है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ये हमें बता रहा है कि जो सा हमारे पास गिटहब पे जो सा कोड भरा है, तो हमारा कोड उसके साथ सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। फिर नीचे हमें बता रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल है और तुम्हें इसे ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं कह देता हूँ इधर आके गेट ऐड, मैं कह देता हूँ गेट ऐड और फाइल का नेम। हमारे पास गेट को ऐड करने के दो तरीके हैं, मतलब गेट ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो है फाइल नेम, हम मैं कहता हूँ, ठीक है, इंडेक्स डॉट, मैं कह दूंगा index.html, ठीक है। और गेट गेट कमिट -m, और इसे कमिट कर लेंगे माय फर्स्ट कमिट के नाम से, ठीक है। ये कमिट हो गया, ऐड हो गया। अभी मैं दोबारा जब करूँगा गेट गेट स्टेटस करूँगा, गेट स्टेटस जब हम लोग कर लेंगे इसके बाद, तो हमें बता रहा है कि हम हमारा जो सा कोड पड़ा हुआ है लोकल लोकल में, वो और जो सा कोड हमारे पास गिटहब पे पड़ा हुआ है, इसमें एक कमेंट की चेंज है, ठीक है। एक कमेंट हमने किया हुआ है, ठीक है, जो हमने अभी कमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अभी आगे आ जाएंगे, मैं कह दूंगा, मैं इधर एक कमांड लिख लेता हूँ गिट ब्रांच, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मेन नाम की ब्रांच है, ठीक है। मे भी आपके पास इधर मास्टर नज़र आए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कमांड लिख लूँगा गेट ओरिजिन, आपने लिख लेना गेट रिमोट एट ओरिजिन, और आपने आ जाना है, आपने दोबारा से ये यूआरएल कॉपी कर लेना है यहाँ से आके, और इधर आके हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं कह दूंगा गेट, मैं कह दूंगा गेट पुश ओरिजिन मेन। मैं कह दूंगा ओरिजिन, हमारे पास ओरिजिन मेन में जो सारा कोड है हम वो पुश कर लो, ठीक है। जैसे ही मैं पुश कर लूँगा तो हम लोग इधर आ जाते हैं, इस फाइल को मैं रिलोड कर लूँगा। तो अभी हमारे पास index.html नाम की एक और भी फाइल आ गई है, ठीक है, जो हमने उसमें बनाई थी, अपने कोड में बनाई थी। तो आई होप इधर तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। मैंने अभी अभी तक आपको अपना यूज़र का नेम, ईमेल को ऐड करने का तरीका बताया, गिट लिस्ट करने का तरीका बताया, ठीक है। मैंने आपको क्लोन करने का तरीका बता दिया, ठीक है। मैंने आपको स्टेटस वगैरह भी बता दिया, और पुश करने का भी तरीका बताया कि पुश कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो हमने रेपो बनाई है गिटहब के ज़रिए। पहले हमने गिटहब के ज़रिए रेपो बनाई है और उसे अपने लोकल सिस्टम पे ऐड किया है, ठीक है। अभी मैं एक और रेपो बना लेता हूँ जो कि हम लोग अपने सिस्टम पे बनाएंगे। एक और फोल्डर बना लेता हूँ इधर आके, मैं कह देता हूँ डेमो 2, ठीक है। मैं इधर ऐड कर लिया डेमो 2 के नाम से, ठीक है। और हम मैंने इसे ओपन कोड कर लिया।
गिटहब इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं इधर आ गया हूँ, मैं इधर कह दूंगा गेट गेट स्टेटस, ठीक है। देखिए कह रही है नॉट अ गेट रेपो, ठीक है, ये कहते हैं गेट की रेपो नहीं है, ठीक है, रिपोजिटरी गेट की नहीं है ठीक है। मैं कह दूंगा गेट गिट इनिट, ठीक है। जब गिट इनिट कहेंगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगी एम्प्टी गेट रिपोजिटरी, ठीक है। ये हमें लोकेशन भी बता रहा है कि इस जगह पर हुई है, ठीक है। इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी, ठीक है, इन हमें लोकेशन बता रहा है, ठीक है। अब मैं कह दूंगा गेट गेट स्टेटस, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं हमारे ऑन मास्टर ब्रांच, हमारे पास मास्टर ब्रांच के अंदर नो नो कमिट येट, अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ, ठीक है। मैं 2 फाइल्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और एक और फाइल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 फाइल्स ऐड कर ली हैं, इन दोनों के आगे यू यू लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। देखिए अनट्रैक फाइल। अभी अगर जब आके मैं कहूँगा गेट गेट स्टेटस, ठीक है, तो अभी मुझे बता रहा है कि तुम्हारे पास इस ब्रांच के अंदर अनट्रैक फाइल हैं 2, ठीक है, index.html और style.css, ठीक है। अब मैं इधर आके कह देता हूँ, पहले मैं सॉरी मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ गेट ऐड, मैं कह दूंगा गेट ऐड। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फाइल नेम के साथ कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। वो किस लिए होते हैं, वो इसलिए होता है कि अगर आपने स्पेसिफिक एक फाइल में चेंजेस किए तो आप बार बार, समझे आपके पास 2 फाइल्स हैं, ठीक है, या फिर मल्टीपल फाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 3 फाइल हैं और आपने चेंजेस किए हैं, आपने चेंजेस इसमें भी किए है, इसमें भी किए है, इसमें भी किया, और तीनों में डिफरेंट चेंजेस हैं, ठीक है। और हम लोग, ये हमारा ये गिट ऐड है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कमिट, हमने गिट ऐड करना है और बताना है कि यार कौन कौन सी फाइल में, अभी हमने बताना होता है कौन कौन सी फाइल में क्या क्या चीज़ें चेंज की। अगर हम लोग कह दें गिट ऐड, ठीक है, और डॉट, मैंने समझिए मैं कह दिए, मैंने कह दिया गिट ऐड डॉट, तो ये क्या कहेगा, तुम भी चले जाओ यहाँ पे, ठीक है, तुम भी इसमें चले जाओ, तुम भी इसमें चले जाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग तीनों कमिट एक साथ कर लेंगे, तो फिर हम मतलब तीनों फाइल की कमिट एक साथ कर लेंगे, तो जब अगर हमारी जो सा ये रिपोजिटरी होती है, मतलब हम अगर हम लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करें, अगर हम लोग इस तरह सारे ऐड कर देंगे तो दूसरे बंदे को क्या पता चलेगा कि हमने इस फाइल में क्या चेंजेस किए हैं, इसमें क्या चेंजेस किए हैं और इसमें क्या चेंजेस किए हैं, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। और फिर जब हम लोग गिट ऐड जब फाइल का नेम लिखते हैं, मैं कह देता हूँ फिर कि यार हमने इसमें ये चीज़ें चेंजेस की हैं, तुम चले जाओ इसमें, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं कि यार हमने इस फाइल में ये चीज़ें चेंजेस की हैं, ठीक है, और इसको इसमें हम लोग ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और ये हम लोग बता देते हैं कमिट में, ठीक है। फिर हम लोग कह देते हैं कि यार हमने इस फाइल में ये चीज़ें चेंज की हुई हैं, ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिंक टैग ऐड किया हुआ है, ठीक है, और इसमें मैंने बटन ऐड किए हुए, तो मैं कह देता हूँ इसमें मैंने बटन ऐड किए और तुम ये चीज़ें ऐड कर लो अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे गेट में ऐड हो जाता है। अगर हम लोग सारी की सारी चीज़ें चेंजेस एक साथ कर लेते हैं तो हमारे वहाँ पे ऐड तो हो जाता है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आती कि यार हमने जो सा हमारा जो सा हेड होता है समझो, या फिर हमारे साथ जो से प्रोजेक्ट में और बंदे काम कर रहे थे उनसे समझ नहीं आती यार हमने इसमें क्या किया हुआ है, ठीक है। मतलब सारी कमेंट हमने एक जगह पे किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी समझा देता हूँ। मैं H1 में मैं कहता हूँ H2 ऐड हो गया, मैं कहता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, मैं कह दिया सब्सक्राइब। अब मैं कह दूंगा गेट ऐड, और मैं कह दूंगा इसे मैं फाइल का नेम, फाइल को थोड़ी सेव कर लेता हूँ पहले। मैं कह दूंगा गेट ऐड और मैं कह दूंगा, ठीक है, तो ये ऐड हो गई है हमारी फाइल। देखिए ये बता रहा है कि ये एडिड है, इंडेक्स इंडेक्स वाली फाइल एडिड है, ठीक है। अब मैं कह दूंगा गेट गेट कमिट माइनस एम, और मैं कह दूंगा फर्स्ट कमिट, ठीक है। तो अभी हमारा जब हम लोग दोबारा गेट स्टेटस करूँगा तो अभी हमारी सिर्फ एक अनट्रैक फाइल है, ठीक है। तो फिर मैं इधर आके कह देता हूँ गेट ऐड, और मैं कह देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, मैं कह दूँगा गेट
मैं कह दूंगा कमिट, और इसमें मैं कह दूंगा कि मैंने फाइल ऐड की है। देखिए यहाँ पे मैं कह दूंगा मैंने इसमें लिख लिया एडिट फाइल, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा। तो हमारी दोनों जो थी फाइल्स थी, वो जो थी पहले ए आ रहा था, फिर पहले यू आ रहा था, फिर ए आ रहा था, अनट्रैक फाइल, फिर एडिट फाइल बता रहा था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आके इसे लिंक कर लेता हूँ, लिंक, और मैं कहता हूँ डॉट स्लैश और स्टाइल डॉट सी, इसे सेव कर लिया। अब देखिए एम बता रहे हैं, एम का मतलब मॉडिफाइड है, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ, अब देखिए मॉडिफाइड है, मैं किधर कहता हूँ गेट ऐड डॉट, मैंने कह दिया गेट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैं कह दूंगा गेट लिंक, मैंने इसमें कह दिया लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो अब हमारी जो थी मॉडिफाइड फाइल थी, हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेजेस होती हैं। अनट्रैक फाइल हमें यू बताएगा, ऐड फाइल एडिट बताएगा, ठीक है, मॉडिफाइड फाइल, ठीक है, एम बताएगा मॉडिफाइड में, और हाँ अनमॉडिफाइड फाइल, ठीक है। हमारे पास ये 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है इसमें। अब हम लोगों ने जब ये कमिट्स वगैरह ऐड कर लिए हैं, अभी हम लोगों ने इसे पुश करना है गिटहब पे, ठीक है। तो मैं पहले आ जाऊंगा इधर, और मैं इधर एक और रेपो बना लेता हूँ, न्यू रेपोजिटरी पे आके क्लिक कर लूँगा, इधर आके कह दूंगा, ठीक है, मैंने डेमो 2 के नाम से बना लिए। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट कह देता हूँ क्रिएट रेपोजिटरी, ठीक है। ये थोड़ा सा लोड हो जाएगा। अब हमारे पास देखें इस बार कुछ कमांड्स आ रही हैं जो हमने अभी यूज़ कर भी चुके हैं। गेट इनिट है, गेट कमिट है, ठीक है, गेट ब्रांच वगैरह है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ ये किस लिए यूज़ होता है। अभी मैं कहता हूँ गेट ब्रांच माइनस एम, मैंने इसे इधर से कॉपी कर लिया, इधर ला के सिंपल मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ ये ब्रांच वाली कमांड क्यों यूज़ होती है, किस जगह पे यूज़ होती है, ठीक है। और मैंने ये वाली कमांड भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और यूआरएल, ठीक है। तो ये भी ऐड कर लिया। अभी मैं कह दूँगा गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। तो ये पुश हो जाएगा गिटहब पे, ठीक है। आपको आपको पुश करने से पहले आपको एक वो देगा कि आप गिटहब के साथ इसे लॉगिन कर लो, ठीक है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। ये जो था बीच में माइनस यू लिखा हुआ है, मैं अगर आपको करीब करके बता सकूँ, देखिए ये बीच में जो सा माइनस यू लिखा हुआ है, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन, ठीक है। इसका मतलब ये है माइनस यू का कि अगर आपने आगे इन फ्यूचर अगर आप इसी ब्रांच में काम कर रहे हो, तो आप को बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गेट पुश ओरिजिन मेन, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप करोगे गेट, सॉरी, आप लिख लोगे गेट, गेट पुश लिखने से भी ये पुश हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये ब्रांचेस किस चीज़ के किस तरह यूज़ होती हैं, मतलब ब्रांचेस का मतलब क्या है इसमें गिटहब में। तो वो ब्लैक कलर पे सही नज़र आएगा, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, समझिए हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट पे 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 लोग काम कर रहे हैं। अब 10 लोग, ये समझिए लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 लोगों में से ये सारे के सारे काम सही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच में से एक से गलती हो गई है, समझिए इससे गलती हो गई, इसने गलती कर ली, ठीक है। तो अब ये जब कोड पुश करेगा गिटहब पे, ठीक है, मैंने आपको पुश करने का तरीका बताया, पुश कर लेगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा कोड मिस ही हो जाएगा, सारा का सारा कोड काम नहीं करेगा। फिर इस वजह से हमने ये ऐड किए हुए है कि जब हम ये एक हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो समझिए इसका एक मेन हेड है, मेन हेड वो है जिसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। मेन हेड वो है जिसने ये रिपोजिटरी बनाई हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस कोड को जो था उसने कोड पुश किया हुआ है, हम लोग उस कोड की कॉपी बना लेंगे, ठीक है। हम लोग कोड की कॉपी बना के अपने पास रख लेंगे, और हम लोग समझिए एक ब्रांच बना लेंगे, जैसे एक दरख्त होता है, और दरख्त की मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी एक ब्रांच बना लेंगे, एक कॉपी बना लेंगे, अपने पास रख लेंगे, ठीक है।
हम लोग चेंजेस करेंगे और टेस्ट खुद से टेस्ट करेंगे क्या रहा हमारा ये काम कर रहा है या नहीं, ये कोड हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ये कोड काम कर रहा है तो फिर हम लोग ये उसे रिक्वेस्ट भेजेंगे कि यार ये तुम इस चीज़ में ऐड कर लो, ठीक है। ये हमने बनाया हुआ है, तुम हमने टेस्ट किए हुए, तुम चेक भी कर लो और ऐड भी कर लो। फिर वो जो सा हमारा ये जो सा मेन वाले ब्रांच का ऑनर होगा, वो देखेगा कि यार इसने ये ब्रांच बनाई हुई है, इसमें चाहिए, इसने ये चीज़ें चेंज की हुई हैं, तो फिर वो इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो अब वो भी कर मैं आपको बना के दे बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, ठीक है, ओरिजिन मेन तक। अब ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी देखें, अभी अगर हम लोग यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और मैं कह देता हूँ गेट गेट ब्रांच। तो अभी हमें बता रहा है हमारे पास एक ही ब्रांच है मेन के नाम से, ठीक है। और अगर आपने दूसरी ब्रांच बनानी है, आपने कह देना है गेट, मैंने कह दिया गेट ब्रांच माई ब्रांच, ठीक है। अब दोबारा जब मैं कहूँगा गेट ब्रांच, तो अभी हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, लेकिन अभी भी हम लोग मेन में ही हैं। तो मैं कह दूँगा गेट गेट चेकआउट और मैं कह ब्रांच का नेम लिख लूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये भी हमें बता रहे हैं यहाँ पे स्विच टू ब्रांच माई ब्रांच, ठीक है। अभी जब मैं कह दूँगा गेट ब्रांच माई ब्रांच जो थी अब ग्रीन हो गई है, ठीक है। पहले मेन मेन ग्रीन थी, मतलब अभी हम लोग इस वक्त माई ब्रांच के नाम से जो ब्रांच हमने बनाई है हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब इसके अलावा अब हमारे पास एक और चीज़ है। अगर हम लोग कह दें गेट चेकआउट और इधर आके कह दूँ मैं कह दूँ -b और मैं कह दूँ माई ब्रांच, मैं कह दूँ मैं इधर आके कह दूँ माई ब्रांच 1, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक और ब्रांच बन गई है और हम लोग उसके अंदर डायरेक्ट स्विच भी हो गए हैं, ठीक है। अभी आप चेक भी कर सकते हो गेट ब्रांच के नाम से, गेट ब्रांच की कमांड से, ठीक है। मैंने जो से ऊपर ब्रांच बनाई है माई ब्रांच 1 के नाम से। अगर मैं कह दूं इधर आके -b की जगह मैं कह दूं -d, ठीक है, तो ये ब्रांच डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर अभी मैं कह दूं गेट ब्रांच, तो अभी हमारे पास सिर्फ दो ब्रांचेस बची हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, मैं अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लूँ, ठीक है। अभी हम लोग माई ब्रांच में हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूँ इधर चेंजेस कर लूँ, ठीक है, मैंने कह दिया लाइक, ठीक है, तो ये मॉडिफाइड हो जाएगी, ठीक है, मॉडिफाई हो गई है। और अभी मैं कह दूँ गेट ऐड डॉट, ठीक है, तो ये ऐड तो हो गया लेकिन फिर भी मॉडिफाइड में है, ठीक है। जब तक हम लोग कमिट नहीं करेंगे तो ये मॉडिफाइड में रहेगा। तो मैं कह दूँगा गेट कमिट -m और मैं कह दूँ ऐड h1, ठीक है, तो ये कमिट हो गया। अब अगर हम लोग मेन ब्रांच में स्विच कर जाएं तो गेट, मैं कह दूँ गेट, अब मैंने लिख लिया गेट चेकआउट मेन, ठीक है। जब मेन में आऊँगा तो देखेंगे ये दोनों चेंजेस नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब ब्रांचेस में मैंने आपको जो सा कहा था कॉपी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखें, अभी मैंने दो ब्रांचेस मैंने आपको बना के बताई हैं, मैं बता भी देता हूँ आपको। अब ये मेन ब्रांच थी, ठीक है। अब मेन ब्रांच में जो सा कोड पड़ा था मैंने उससे एक कॉपी बना के अपने पास रखी है और उसमें चेंजेस कर लिए, ठीक है। जब उसमें चेंजेस किए तो वो मेन ब्रांच में चेंजेस तो आई नहीं है, तो अब वो चेंजेस मेन ब्रांच में लाने के लिए हम लोग कह देंगे, पहले आ जाऊँगा मैं कह दूँगा गेट, तो अब उसकी जो सी चेंजेस हैं वो यहाँ पे भी आ गए हैं, आप देख सकते हो। और अगर मैं इधर कुछ और चीज़ें भी चेंज कर लूँ, जैसे कह दूँ मैं h1 में आके हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैं सेव कर लिया, मैं इधर आके कह दूँगा गेट, अब देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड बता रहा है, मैं कह दूँगा गेट ऐड डॉट और जल्दी से मैं कह दूँगा गेट कमिट -m, स्मॉल चेंजेस मैंने कह दिया, ठीक है। अब ये कमिट ऐड हो गया, ठीक है हमारा।
और अभी मैं अगर कह दूं गेट चेकआउट, ठीक है, अब मैं इधर कह दूं गेट डिव, मैं इधर लिख से गेट डिव मेन, तो अभी हमें बता रहा है कि हमारे पास देखें, हमारे पास ये 3 लाइंस हैं माय ब्रांच में, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड वाला कोड ऐड नहीं है। तो मैं कह दूंगा, यहाँ पे आके कह दूंगा गेट गेट मर्ज, और मैं कह दूंगा मेन, ठीक है, मैं कह दूंगा मेन में जो चेंजेस हैं मेरे इसमें भी ऐड कर लो, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ H1 में आई, मैंने लिख लिया आई एम एडिंग बटन, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये भी मैं इसकी मॉडिफिकेशन में ऐड कर लेता हूँ गेट, मैं कहता हूँ गेट ऐड डॉट, और फिर गेट कमिट कर लेता हूँ, ठीक है। और जब हम लोग गेट चेकआउट में आएंगे, गेट चेकआउट में कहता हूँ मेन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कोड, वो वाला कोड इधर तो नहीं है, मैं इधर कहता हूँ आके H1 में मैंने इधर कह दिया आई एडिड लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे भी मॉडिफाइड हो गया, मैं कह दूंगा यहाँ पे आके, सॉरी इसे सेव कर ले, तो मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ गेट एड डॉट, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी कह देता हूँ स्मॉल चेंज, ठीक है। आपने मीनिंगफुल कमेंट देना है, ठीक है। तो अब हमारा ये चेंज हो गया, मैं कह देता हूँ गेट मर्ज, और मैं कह दूंगा माय ब्रांच, ठीक है। कि अभी हमें बता रहा है कि जो सा माय ब्रांच है, ठीक है, उसने ये चीज़ ऐड की है, ठीक है, आई एडिड बटन, ठीक है। और जो सा हमारा जो सी मेन ब्रांच है उसने ये ऐड किया, ठीक है। अब कहेगा कि यार आप क्या चीज़ ऐड करना चाहते हो, मतलब दोनों चीज़ें ऐड करना चाहते हो, या फिर आया आप दोनों चीज़ें ऐड करना चाहते हो, या फिर आप कहते हो नहीं, जैसे अभी हमने करंटली चेंज किया है कि वो कि आई एडिड लिंक, तो अभी ये रहने देते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये दोनों जो सी लाइंस है ये रिमूव कर लूँगा, ठीक है, जो सी एक्स्ट्रा कोड अभी ऐड हो गया, और मैं इसे सेव कर लूँगा, ठीक है। अभी हमें बता रहा है कि यार हमारे कोड में क्या क्या चीज़ें चेंज आई हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले उसमें जो सा हमने जो से पहले ब्रांच बनाई हुई थी, देखें ये माई ब्रांच का ये कोड है, ठीक है, और मेन ब्रांच का ये कोड है, ठीक है। और मैंने नीचे बता रहा है कि तुमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी, मैं इधर कहता हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हमारे पास दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं, आप देख रहे हो, आई एडिट लिंक और आई एडिट बटन, ठीक है। अभी हम लोग इधर दोबारा से आगे कमेंट कर लेंगे गेट ऐड डॉट, और मैं कह दूँगा गेट, मैं फिलहाल कमेंट कुछ भी ऐड कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को सिर्फ कोड, हम लोगों को सिर्फ टाइम बच सके, ठीक है। लेकिन आपने प्लीज़ मीनिंगफुल कमेंट करना है, ठीक है। अब हमने ये कोड, ये सारा का सारा कोड मेन पुश करना है गिटहब पे, क्यों, क्योंकि देखिए गिटहब पे ये कोड अभी तक हमें नहीं मिला हुआ। अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ आपके लिए, तो आप ऊपर आके देखोगे हमें सिर्फ यहाँ पे index.html की फाइल मिली है, और इसके अंदर हमने हमारा ये कोड ऐड नहीं है, देखो सिर्फ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं इधर आ जाऊँगा मैं कह दूँगा गेट पुश, मैं कह दूँगा गेट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। तो हमारा ये जो सा कोड है, हमने जो सा कोड ऐड किया हुआ है, तो अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कोड और भी ऐड हो गया, ठीक है। सब्सक्राइब के बाद प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर लाइक नहीं किया कर लो, ठीक है। और बाकी सारा का सारा कोड ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, मैं कहता हूँ पहले मैं कहता हूँ गेट, मैं कहते हैं गेट चेकआउट माई ब्रांच, ठीक है। मैं स्विच करके हूँ माई ब्रांच में, मैं भी कहता हूँ गेट, मैं कहता हूँ, मैं इधर लिख लिया आई एम वर्किंग ऑन गेट, ठीक है। अब मैं इधर अगर आके कह दूँ गेट पुश ओरिजिन मेन की जगह मैं कह दूँ ओरिजिन माई ब्रांच, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे ये जो था माई ब्रांच का कोड है, ये सारा का सारा ये पुश हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पुश हो जाएगा तो अभी हमें, जब हम लोग इसे रिलोड कर लेंगे तो हमें बता रहा है कि देखो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है, पुल कंपाइल एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। इस पर जब मैं कह दूँगा क्लिक कर लूँगा, ठीक है,
तो अभी हमें कह रहे हैं इसमें लेटर जो सा ऐड हुआ है वो ए है, ठीक है। और इसमें ऐड क्या किया हुआ है, इसने बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि इसमें इसने ये लाइन ऐड की हुई है, ठीक है, प्लस का निशान बना हुआ है, ठीक है। तो अगर अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं कह दूंगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर इस कोड में कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कह दूंगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये कोड जो है अब हमारे कोड के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इधर आ जाता हूँ अपने कोड में, तो आप देख लेना हमारे जो सा ये लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई है। मैं यहाँ पे आके बता देता हूँ। तो अगर अभी आप देख लो, यहाँ पे हमने जो सा मैंने लिखा था आई एम वर्किंग ऑन गिट, तो हमें यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।